भरवा करेले दाल चावल के साथ या रोटी पराठे के साथ नाश्ते में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो ये होते ही हैं, आप सबको ही पता है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भरवा करेले जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। इसके लिए मैंने 400 ग्राम के लगभग सबसे पहले करेले लिए। वैसे तो अच्छे से देखकर कच्चे कच्चे करेले लें, जो बिल्कुल डार्क ग्रीन होते हैं ऊपर से, वो ज़्यादा कच्चे और हरे होते हैं और साइज़ भी छोटा होना चाहिए। इनको मैंने अच्छे से पहले धो लिया। उसके बाद ऊपर और नीचे की थोड़ी थोड़ी डंडी निकाल दी और इसे जो आलू छीलने वाला चाकू होता है ना, उससे हम इस तरह से अच्छे से छील लेंगे। काफ़ी अच्छे से छिलका उतार लीजिए, बिल्कुल ऊपर से स्किन इसकी प्लेन कर लीजिए, क्योंकि ये छिलका भी हम फेंकेंगे नहीं, इसी करेले के अंदर भरेंगे। बिल्कुल भी करेले का एक भी हिस्सा हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, सिर्फ सख्त बीजों के अलावा। ये देखिए, अगर आपसे पीलर से ना छिले तो इस तरह से मोटा मोटा छिलका हम आराम से उससे भी उतार सकते हैं, काटने वाले चाकू से। इस तरह से मैंने छिलके अलग बाउल में ले लिए और करेले अलग। अब करेलों को बीच बीच में से एक चीरा लगाएंगे और इनके अंदर चेक करेंगे। अगर तो इनके अंदर कच्चे बीज हैं तो उसका इस्तेमाल हम आराम से भरवा करेले बनाने के लिए कर सकते हैं। उनको भी हम पीलर से इस तरह से या चम्मच के पीछे वाले हिस्से से, वैसे आप चाहें तो नाखून से भी बड़े आराम से उंगली की हेल्प से जो है वो इसके अंदर को बिल्कुल हम खाली कर लेंगे। और ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही हमारे सारे करेले जो है बिल्कुल खाली हो जाएंगे और अंदर एक हमारे को एक खोखला पार्ट नज़र आएगा। और इसी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि करेलों के अंदर जो मसाला हम भरेंगे ना, वो इसी के अंदर भरेंगे। भरवा करेलों को एक ही बार बनाकर आराम से रखा जा सकता है और 15-20 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होते और खाने में तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और करेला सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये तो आप सबको पता ही है। ये देखिए, बस इस तरह से अगर आप उंगली से या पीलर से किसी भी तरह निकाल लीजिए। अब इसके अंदर मैंने चेक किया, जितने भी जो हार्ड बीज थे ना उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये करेले का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। इस तरह से जो बीज ब्राउन हो जाते हैं वो हार्ड है और मैंने वो सारे बीज जो हैं अलग चुग लिए और उनका ऊपर का पोर्शन हम रहने देंगे और जो कच्चे कच्चे पोर्शन है वो तो सब हमारा काम आ जाएगा। ये देखिए, और इतने सारे बीज जो हैं ये बेकार हैं, इन्हें हम फेंक देंगे, वरना ये हमारी सब्जी का टेस्ट ख़राब कर देंगे। अब ये जो बीज और अंदर वाला गूदा वाला पार्ट है वो भी हम सारा छिलकों के अंदर मिला देंगे। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह से करेलों के अंदर भी मैंने आधा चम्मच के लगभग नमक और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। अब हम इसके अंदर एक ख़ास चीज़ डालेंगे, वो है दही। अगर आप 1 चम्मच सिर्फ दही डालकर और करेलों को 1 घंटे के लिए रख दें नमक और दही के साथ, तो इसमें आपको ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। मैंने तो बनाए थे और ख़त्म भी हो गए। एक बारी आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर आपको करेले पसंद है ना, तो जो करेले लोग नहीं खाते ना आपके घर में, वो भी करेला खाने लग जाएंगे। इतनी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई। बस इस तरह से मैंने दही, नमक और हल्दी से सारे करेलों को अच्छे से कवर कर दिया। अब हम इन दोनों चीज़ों को ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसी तरह जो ये करेले के अंदर छिलके और गूदा था उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इस तरह से हम इन्हें कस कस के निचोड़ लेंगे। आप 1 घंटे बाद देखिए, ये देखिए करेलों में से कितना सारा जो गंदा पानी होता है ना, गंदा क्या कड़वा कहिए, ये देखिए, जिसकी वजह से करेलों का टेस्ट ख़राब होता है। अब हम करेलों को अच्छे अच्छे से बिल्कुल दबा दबा के निचोड़ लेंगे। वैसे अगर आप चाहें ना तो निचोड़ने की बजाय इन्हें अच्छे से धो भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर मैं तो इसको इसी तरह बना देती हूँ, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती। जितनी भी कड़वाहट है ना वो सारी हमारे इस पानी के अंदर निकल गई है और करेले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमारे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इसी तरह ये देखिए, नमक डालने के कारण जो ये करेलों के छिलके थे ना, इसके अंदर भी काफ़ी पानी है। इसको भी मैं अच्छे से निचोड़ कर अलग कर दूंगी। और यही वाला पानी जो होता है ना, छिलके के अंदर जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, जो कि हमारे करेलों के अंदर कड़वाहट लाता है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो करेले आपको बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। बस दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया। अब हम एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। बस इतने ही तेल का इस्तेमाल मैं सब्जी बनाने के लिए करने वाली हूँ। अब एक एक करके मैं सारे करेले इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि हम करेलों को अगर पहले ही पका लेंगे ना तो उसमें से बाद में से मसाला निकलने का डर ही नहीं रहेगा। और वैसे भी मैं आज आपको एक ख़ास ट्रिक बताऊँगी, जो कि अगर आप मसाले में भर लेंगे तो उसके बाद तो मसाला फैलने का कोई चक्कर ही नहीं है। बस इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से पका लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, क्योंकि एक बारी हमें इन्हें और पकाना है, यानी फ्राई नहीं करना। अब मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया, हल्का हल्का शैलो फ्राई किया और ये देखिए 2-3 मिनट के अंदर ही इनका रंग चेंज हो गया और ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब हम इन्हें, ये पक गए हैं करेले,
तो निचोड़ निचोड़ के हम दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बिल्कुल इतने सा जितना मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर ही हमारे करेले बन के तैयार हो जाएंगे। अब करेलों के लिए करेलों का मसाला बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर मेथी डाली है। इन चीज़ों से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून से लेके हाफ टी स्पून तक आप आराम से हींग डाल सकते हैं। और जो करेले के छिलके और गूदा था ना, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। करेले जो है वो फटाफट से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये देखिए और अच्छे से भुनने लगेंगे। ये सारा काम हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कलर अच्छा सा आ जाए। और लाल मिर्च डालने के बाद हम फटाफट से इसको 10-15 सेकंड के अंदर ही, मैंने प्याज जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे उनको बहुत बारीक चॉप कर लिया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज डालने से करेले का टेस्ट जो है वो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज में जो मीठापन होता है ना, वो करेले को टेस्ट को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब एक ख़ास बात रह जाती है, हमें इसके अंदर थोड़ा सा मसाले और डालने हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हाँ, थोड़े थोड़े मसाले हम डालते जाएंगे और साथ साथ इसको चलाते भी रहेंगे, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से भुन जाए। अब डालिए वो खास चीज़ जिससे कि करेले का मसाला करेलों से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, वो है 2 चम्मच बेसन। अब बेसन डालने के बाद भी मैं 10 से 15 सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनती रहूँगी। अब जो करेले होते हैं उसके अंदर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो मेरे को पूरी उम्मीद है जिसके घर में भी भरवा करेले बनते होंगे सौंफ ज़रूर डलती होगी। 1.5 चम्मच सौंफ डाल के देखिए, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया। और धनिया हल्दी तो हमने पहले ही डाल दी थी। आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर आराम से चेक कर सकते हैं और रेसिपी को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और 1.5 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है। इसमें अमचूर और सौंफ का खास जो है ज़रूरी काम भी होता है और बहुत बढ़िया ये करेलों को फ्लेवर भी देगा। आपने अगर इस तरह करेले कभी ना तैयार किए हो तो एक बार इस तरह से तैयार कीजिए, आपको करेले की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस अब हम इनको ठंडा होने देंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो जो करेले थे वो भी इतनी देर तक ठंडे हो गए हैं। बस अब हम एक एक करेला लेंगे और इसमें अच्छे से मसाले को भर देंगे। वैसे तो आपकी मर्जी है कि मसाला कितना भी कम या ज़्यादा भर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मसाला भरा है, क्योंकि मुझे इसका मसाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस इस तरह से हम सारे करेलों के अंदर अच्छे से मसाला भर देंगे। अब हमने क्योंकि इसमें बेसन जो है वो डाला है सिर्फ 2 चम्मच, उसकी वजह से अब ये मसाला आप इसे कितनी भी देर तक भूनिए, कहीं नहीं जाने वाला। वैसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मसाला पहले से भुना हुआ है, करेले पहले से हमने फ्राई किए हुए हैं और ये ना तो बिल्कुल भी हार्ड होंगे, ऊपर का जो छिलका है ना वो भी एकदम नरम रहेगा। और इतना मसाला जो है 2 चम्मच बच गया, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसको पराठे में भर के खा लेती हूँ। मुझे करेले का मसाला बहुत पसंद है। अब उसी फ्राइंग पैन में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अब हम धीरे धीरे इन करेलों को इसके अंदर टिका देंगे। सारे करेलों को दिखा रखने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और इसे अच्छे से एक तरफ से भुनने देंगे। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ढककर भी पका सकते हैं, उससे करेले हमेशा नरम बने रहेंगे। 2-3 मिनट ही लगेंगे और करेले हमारे एक तरफ से हल्के से सिके हुए हो जाएंगे। बस इसी स्टेज पर हमें ध्यान रखना है कि करेलों को हम हल्के हाथ से पलट देंगे। वैसे तो आप चाहें तो वो जो मसाला बचा है ना वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि उससे सारे करेले जो हैं मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर बाहर की तरफ भी मसाला जो है लिपट जाता है, वो देखने में थोड़ा कम अच्छा लगता है। बस इस तरह से मैंने इन्हें ढक दिया और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल सुनहरा होने तक हम इसे सेक लेंगे। बहुत बढ़िया करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और ऐसी सब्ज़ी जो कि आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और जो लोग करेले नहीं खाते उनको भी एक बार प्लीज़ ये ज़रूर टेस्ट कराइए। सबको आपके घर में ये करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे घर में भी सबको बहुत अच्छी लगी। इवन मेड जो है ना, यानी जो मेरी थोड़ी हेल्प करती है, उसने भी इसको करेले को बहुत पसंद किया और अपने घर भी लेकर गई वो। तो उम्मीद है आप सबको भी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और मैं जितनी भी जिससे वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और रेसिपी